ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे साधना काल में कई लोगों का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसमें एक रीजन जो आपने पहले बताया कि लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं, जो ऑनलाइन टीवी वगैरह देखते हैं, उससे उनके मन पे स्मृतियों का प्रभाव पड़ता है, जिससे ये काम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है कोई भी, मान लो कोई सिर्फ भक्ति की वीडियोस देख रहा है या कोई वीडियो देख ही नहीं रहा, सिर्फ अपनी साधना में मगन है, फिर भी अगर उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? या उसके मतलब उसे ऐसा लगा कि सपने में खंडित हो गया, लेकिन जब वो जागा तब वो नहीं था, या उसने ऐसे उसको अगर मैं ज्यादा खुल के बोलूं तो जैसे वीरपात के टाइम पे वो रुक गया और उठ गया, तो उस चीज को हम कैसे देख सकते हैं? देखो, प्रश्न अभी जो बोला इन्होंने समझ में आया होगा जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, कि ब्रह्मचर्य खंडित होना या किस कारण से हो रहा है, इसका सटीक हम कोई एक कारण नहीं बता सकते, बट हाँ कई कारण होते हैं। किसके साथ कौन सी घटना हो रही है, सबका मन अलग है, सबका शरीर अलग है, सबकी आत्मा अलग है, सबकी सोच अलग है। ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है, मेनली इसके 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपने साधना काल में हो आप, और अगर आपने खुद को कंट्रोल कर रखा आज के समय में, सबको पता है फ़ोन सबके हाथ में है, सब स्वतंत्र है कुछ भी चीज़ देखने सुनने के लिए, ये चीज़ें होती हैं। तो जो व्यक्ति अगर अपने मन से गलत चीज़ों को देखता है, गलत चीज़ों को सुनता है, पढ़ता है, या गलत लोगों के साथ रहता है, तब उसकी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि उत्सुकता जो बढ़ती है, उसके शरीर हमारा जो है हमारे मस्तिष्क से काम करता है। जैसे मस्तिष्क में ऐसे विचार जाएंगे तो शरीर काम करेगा। तो पहला तो कारण ये होता है। तो अगर आपने खुद स्वयं नहीं कर रहे इन चीज़ों को, है ना, ये तो हो गया कारण। अगर आप स्वयं नहीं कर रहे इन चीज़ों को फिर भी हो रहा है, तो दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप किसी उच्च कोटि के देवता की उपासना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, और आपका लेवल उतना बड़ा है, तो उस टाइम पे वो जो साधक है, क्योंकि वो एक लेवल आता है जब एक ही देवता के हम करते रहते, तो एक ऐसा लेवल आता है जब वो देवता और आप होते हो, और वो आपको वो प्रदान करना चाह रहा है जिसके आप योग्य हो चुके हो। पर वो देवता देने से पहले भी आपके एक बार टेस्ट लेता है कि क्या ये रियल में उस योग्य है। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि इंद्रदेव हमारी पूजा का फल ग्रहण कर लेते हैं, इंद्रदेव हमारी पूजा का फल ग्रहण कर लेते हैं। सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि इंद्र देवता जो हैं, एक तो उन लोगों की पूजा का फल ग्रहण करते हैं जो बिना आसन पूजा करते हैं। दूसरी चीज, आपकी हमारी जो पूजा है ना, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। पहले जो भगवान इंद्र ने जो पूजा का फल ग्रहण किया, वो किसका किया था? वो जो महर्षि होते थे, ऋषि होते थे, जो बहुत कठोर तप करते थे, उनकी ऊर्जा का जब उसको ये पता चलता था कि उनकी ऊर्जा स्वर्ग लोक तक को दहलाने में योग्य है। अब हमारी ऊर्जा, अब आप अपनी और हमारी ऊर्जा देखो कि कितनी है, तो इतनी तो है नहीं कि हम स्वर्ग लोक तक को दहला दें। तो उस टाइम की बात होती है। तो इस ऊर्जा को ग्रहण नहीं करते वो, पहली बात। और अगर सच्चाई में आप प्रैक्टिकली मैं बात करूँ ना, तो अगर आपको ऐसा लगे कि अगर नहीं करते तो लिखा क्यों, तो आप देख लो, ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या वो दरबार लगा रहे हैं, लोगों को ठीक भी कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है भाई? अगर पूजा करी ग्रहण कर लिया, पूजा करी ग्रहण कर लिया, तो फिर बचा ही क्या उस साधक के पास में? इसका मतलब वो स्टॉप तो हो रही है, रिलीज नहीं हो रही। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज ये है कि कई बार कोई नेगेटिविटी लग जाती है किसी को, कोई भूत है, प्रेत है, जीची है। क्योंकि जब एक साधक साधना पे बैठता है, तो उस टाइम पे इंद्र देवता तो बहुत ऊपर हो गए, उतनी ऊर्जा तो नहीं है, पर जो आसपास की नेगेटिविटियां हैं, जो भ्रमण कर रही हैं, या उस घर के अंदर जो नेगेटिविटी है, जब उनको पता चलता है कि ये नाम लिया जा रहा है, ये मंत्र जाप किया जाता है, ये विधि की जा रही है, प्रक्रिया की जा रही है, तो इस प्रक्रिया का प्रभाव हम पर क्या पड़ सकता है, कितना गहन पड़ सकता है, उस समय पर वो नेगेटिविटी क्या करती है? वो नेगेटिविटी उसको हर संभव प्रयास करती है रोकने का, हर संभव प्रयास करती है उसको रोकने का, ताकि वो साधना ना कर पाए। तो सबसे पहले उस नेगेटिविटी का जो कार्य होता है, वो होता है, सबसे पहला कार्य उस व्यक्ति के दिमाग से खेलती है। क्या से खोलती है? ब्रह्मचर्य खंडित होना एक अलग चीज है, उसके दिमाग से खेलेगी, क्योंकि दिमाग से तो वो काम कर रहा है। तो उसके दिमाग में ये डालेगी कि जो तू काम कर रहा है ये गलत है, ये साधना खंडित हो चुकी है। या तो वो कहेगा कि ये प्रक्रिया गलत है, या तेरा मंत्र जब गलत चल रहा है, इस प्रकार के उसके दिमाग में डाल दिया जाएगा। जब वो इन चीज़ों को भी नहीं मानेगा, पहले से तो अधिकतर लोग इसी चीज़ों में उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद वो उनकी साधना खंडित हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है, फिर वो ब्रह्मचर्य को खंडित करने का कार्य करती है। यानी कि तुम्हारी साधना, जिस जिस नियम को तुम करते हो, उस साधना के हर नियम को भंग करने की कोशिश नेगेटिविटी करती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो ब्रह्मचर्य का आता है। क्यों आता है ब्रह्मचर्य का?
क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित तुम्हारे शरीर की ऊर्जा का भी निकास हो रहा है और तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है कि भैया मैं बड़ा, मतलब इंसान उस टाइम पे ये सोच लेता है कि अब तो भैया खत्म ही होगी मेरी साधना, और अपने आप से घिन करना शुरू कर देता है, अपने आप से घृणा करना शुरू कर देता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जब माता की पूजा करते हैं तो माता के प्रति गलत विचार आ रहे हैं। अब सोचो कि ये कितनी मतलब घिनौनी और वो चीज़ें, तो वो नेगेटिविटी क्या करती है, माता सामने है और उसके प्रति इंटरेस्ट है, तो वो व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है, अगर उसको सही ज्ञान नहीं है तो वो बैठता ही नहीं, वो कहता मैं पूजा ही नहीं करूंगा। मेरी जगदम्बा भगवती जिसको मैं इतना मानता हूँ, जिनके चरणों का दास हूँ, जिनके चरणों को मैं देखता हूँ, उनके प्रति तो वो घृणा करना शुरू कर देता है। घृणा उसके मन में आती है तो वो पूजा पाठ बंद कर देता। अब यही नेगेटिविटी चाहती है कि तुम पूजा पाठ बंद करो, यानी वो कामयाब हो गए, फिर वो अपना खेल खेलती है, दिक्कत करती है। ऐसे समय में तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी का अगर तुमने खुद के ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं किया और बाय द वे हो गया, तो उस टाइम पे इस दिमाग को बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे गृहस्थ व्यक्ति होता है तब नहीं सोचता ना, उस टाइम पे भी नहीं सोचना। अगर सोचोगे तो तुम्हारी साधना पर इफेक्ट पड़ेगा, सोचोगे तो तुम्हारे मन पे इफेक्ट पड़ेगा और तुम साधना आगे नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे ये सोच लो कि ये मेरा गृहस्थ है, खत्म भाई, नहा धो के अपना पूजा पाठ कंटिन्यू करो। ये उस टाइम पे ये सोचना जरूरी है। अब है, लग तो रहा है कि ब्रह्मचर्य खंडित होने वाला है, सपने में दिख गया, बट होता नहीं है, टेम्पररी। ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था जो तुमने बोला कि सपने में तो हो गया बट रियल में बच गया, उसका कारण होता है कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसका हम भोग दिलवाया हमने, कि मेरे साथ रहने वाली वो पवित्र शक्ति जो हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, मेरे कहने पर करे। तो कोई ऐसी शक्ति तो है, चाहे वो पूरा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, पर कुछ हद तक वो उसे खींचने की कोशिश करती है कि अगर कोई नेगेटिविटी तुम्हें हावी होती। कई बहुत सारे केस दरबार में तुमने देखे भी होंगे कि आज तक मतलब कई लोग ऐसे जो मर जाते हैं पर कोई ना कोई शक्ति उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक कर दिया उसने, बट हाँ इतना कर रही है कि वो रोड पे उनको नहीं आने दे रही, भीख नहीं मांगने दे रही, और वो शक्ति भी वेट कर रही होती है कि एक सही व्यक्ति इनको मिले ताकि वो इनको ठीक कर पाए। तो ये जो 3-4 कारण हैं ये इंपॉर्टेंट है, पर मेनली मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम पे अगर व्यक्ति अपनी स्मृतियों पर कंट्रोल कर ले तो सबसे उत्तम बात रहेगी। दूसरी चीज, एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, इसको समझना है, शायद नहीं बताया हो किसी। मेहंदीपुर का हम ये कहते हैं कि मेहंदीपुर एक तरीका होता है। मेहंदीपुर जब आप जाओ, अप्रॉक्स 15 दिन का ब्रह्मचर्य आप रख के फिर मेहंदीपुर जाओ। 15 दिन ही प्याज लहसुन छोड़ के, मतलब जाने से पहले, है ना, 15 दिन जाने से पहले आप छोड़ दो, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो और प्याज लहसुन छोड़ दो। क्या होगा, 2 चीजें होंगी। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो वो आप आदी हो जाओगे उस चीज को, यानी आपका माइंड भी आदी हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें सोचोगे नहीं। तो उस टाइम पे वो जो पुराने वाले विचार थे वो इतने प्रबल नहीं हो पाएंगे कि वो तुम्हारे शरीर पर इफेक्ट डाल पाएंगे। अब क्या होता है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, मैं फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, कल से मान लो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अब कल से नवरात्रि शुरू है तो डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कब से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी। आज से शुरू है, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो जितने कम दिन पहले उतना इफेक्ट उसके ऊपर होगा। अगर जितना वो ज्यादा दिन, नवरात्र 15 दिन पहले, तो वो पार कर जाएगा, तो उसके साथ ये दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि उसकी स्मृतियां उस टाइम पे ब्रह्मचर्य के पालन करने की तरफ स्ट्रांग हो जाएंगी, ना कि उन भावों की तरफ जो कि गलत है। आगे समझो, तो बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो और लोगों को शेयर करो ताकि जिनको ये प्रश्न उनको मिल पाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।